Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the correct relation for impact parameter where symbols have their usual meaning is, and the options are that e square cot theta by 2 divided by 4 pi epsilon naught e, 2z e square cot theta divided by 4 pi epsilon naught e, z square e cot theta by 2 4 pi epsilon naught e divided by एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज अल्फा पार्टिकल, जिसे हम हीलियम एटम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एंड दैट इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अब देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज न्यूक्लियस। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते हैं न्यूक्लियस से। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल। अब ये क्या है, न्यूक्लियस है दैट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना बच्चों, और अल्फा पार्टिकल पे भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, जब ये यहां से इसके पास आएगा तो ये यहां पर एग्जैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि रिपेल कर जाएगा, तो ये कुछ एंगल से टर्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो ये एंगल होगा ये क्या होगा आपके पास, थीटा। ठीक है, और जो न्यूक्लियस के सेंटर से आपका डिस्टेंस है दैट इज बी, जिसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है बच्चों, और बाय डेफिनेशन इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना बच्चों। देखो क्या बोला है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है यहाँ से हमारा परपेंडिकुलरली ये जो डिस्टेंस है ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको हम ऐसे शो करते हैं अल्फा को। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द सेंटर ऑफ, कहां से, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का सेंटर ही लिया है हमने यहाँ पर, व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम एटम। ठीक है बच्चों, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस जब ये क्या होगा, बहुत दूर होगा, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली ये हम सोचेंगे कि ये इंफिनिटी पे मीट करेगा, तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है बच्चों, और देखो रदरफोर्ड डिड्यूस्ड द रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। ये स्कैटरिंग एंगल क्या है हमारे पास, दैट इज थीटा। ठीक है बच्चों, यहां पर भी लिख सकते हैं हम, थीटा हमारे पास है दैट इज स्कैटरिंग एंगल, एंड जो बी है वो है हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर। तो रिलेशन क्या होता है, दैट इज बी इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो ये होता है जनरल रिलेशन, बट जो हमें ऑप्शंस में गिवन है, क्या सब में हमारे पास ई प्रेजेंट है, और ई क्या होती है हमारे पास, एनर्जी, और एनर्जी ही क्या होती है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, है ना बच्चों। तो यही अगर हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है बच्चों, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, एंड दैट मैचेस ए ऑप्शन। होप you understand it well. Best of luck. Thank you.